अमेठी विकासखंड बाजार शुक्ला के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राइवेट अस्पताल जैसी सुविधा तो नहीं है, लेकिन कर्मचारियों की आदतें जरूर प्राइवेट अस्पताल की तरह है। कई चीजों का या व्यक्तिगत सुविधा शुल्क लिया जा रहा है। कल्याणपुरवा शुक्ला बाजार के निवासी उनकी बेटी को इंजेक्शन लगाने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी ऐसी हालत मिले। आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र में लकड़ी व्यवसायी को गोली मारकर लूटने के वाले 2 शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। शातिर बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर असले से फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दोनों शातिर बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से एक रिवॉल्वर, एक तमंचा, कारतूस, रुपए और हीरो स्प्लेंडर बाइक बरामद। बांदा में मतदाता जागरूकता अभियान की कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम कर स्वीप कार्यक्रम में मतदाता को जोड़ने की अपील की। इस कार्यक्रम में बीएलओ से लेकर नए मतदाता मौजूद रहे। नए मतदाताओं को कमिश्नर बालकृष्ण त्रिपाठी और डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने माला पहनाकर बधाई दी। बैतूल में मध्य रेल मुंबई के जीएम ने घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मध्य रेल मुंबई के जीएम आर.के. यादव स्पेशल ट्रेन से घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्लेटफॉर्म बुकिंग ऑफिस स्टेशन प्रबंधक कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण कर कर्मचारियों के आवास की भी स्थिति जानी और कर्मचारियों के परिवार वालों से भी बातचीत की। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने मां बेटों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में सिर और हाथ में चोट आई। घायलों को जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। पीड़ित ने बताया कि दबंगों ने चाकू से हमला किया, जिसकी शिकायत लेकर वो थाने पहुंचे। थाना कर्नेलगंज के ग्राम बसैया का ये पूरा मामला है। कर्नेलगंज पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। राणमपुर कस्बे में हमलावरों ने पूर्व सभासद पर लाठी और सरिये से हमला कर दिया और तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। हमले पर पूर्व सभासद को गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना को लेकर कानपुर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते हमला हुआ। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। लखनऊ में प्रभारी एसएसपी यूपी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह की टीम को बड़ी सफलता मिली। यूपी एसटीएफ की आगरा और कानपुर यूनिट ने मिलकर अंतर्राज्यीय स्तर पर पंजाब के लुधियाना से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी कर ले जाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा। गिरफ्तार शराब तस्करों के पास से कुल 550 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मिली है, जिसकी कीमत 41 लाख बताई जा रही है। मैनपुरी में पुलिस ने बाइक सवार 2 लुटेरों को भारी मात्रा में गहने और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। कुरावली पुलिस और स्वाट टीम ने झपटमार गैंग के 2 आरोपियों को पकड़ा है। गिरोर कुरावली मार्ग पर सफेद अपाचे पर सवार 2 बदमाश, जिन्होंने पिछले महीने ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पीलीभीत में निःशुल्क उपचार के लिए चलाई गई एम्बुलेंस का कोई फायदा नहीं मिल रहा। पूरनपुर क्षेत्र के अमेरिया में 2 दिन से लगातार फोन कॉल करने के बाद भी इलाज को पशु चिकित्सा का एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। शिकायतकर्ता को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। टोल फ्री नंबर 1962 पर 24 घंटे कॉल तो किया जाता है, लेकिन हालात यह है कि सूचना देने के 2 दिन बाद भी पशु चिकित्सक नहीं पहुंचते। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों और हत्या की साजिश रचने वालों को जमींदोज करने की मांग को लेकर क्षत्रिय समाज ने ज्ञापन सौंपा। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर सर्व समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सागर जिले के पहली में सर्व समाज ने हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा देने की मांग की। क्षत्रिय समाज का आह्वान, जहां श्री राजपूत करनी सेना, विराट क्षत्रिय महासभा और रॉयल राजपूत संगठन के सदस्यों ने मिलकर स्थानीय गांधी चौक में गुरुवार की सुबह जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में आक्रोश रैली निकालकर दिवंगत आत्मा के श्रद्धांजलि दी गई। राजपूत करनी सेना और क्षत्रिय समाज ने नगर बंद का आह्वान किया। राजपूत समाज ने महामहिम भारत सरकार से एसडीएम केवलारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वालों को गिरफ्तार करके फांसी की मांग की। जयपुर में 5 दिसंबर को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या की गई। गोगामेडी को गोली श्यामनगर इलाके में उनके घर में घुसकर मारी गई। एमपी चुनाव के जिन जिलों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उन जिलों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया है। चुनाव में हारे हुए जिलों का दौरा कर सीएम शिवराज मिशन 29 के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्योपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए लोगों को संकल्प दिलाया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की।
सागर जिले में टमाटर की फसल पर झुलसा रोग लगा है। मावठ से करीब 400 हेक्टेयर टमाटर की फसल झुलस गई है। टमाटर के अलावा धनिया की फसल में भी काफी नुकसान हुआ है। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि सर्वे के आदेश है। किसानों को सलाह भी दी जा रही है कि चिनोवा, परासिया और बाजलोन के किसानों का ये कहना है कि टमाटर की फसलों में झुलसा रोग लगा है, नुकसान हुआ है। एमपी के चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया सुर्खियों में है। दरअसल चुनाव से पहले फूल सिंह ने ये कहा था कि अगर एमपी में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें आएंगी तो वे राजभवन के सामने अपना मुंह काला करवा लेंगे। अब इसी वादे को पूरा करने के लिए फूल सिंह बरैया भोपाल पहुंच गए। कांग्रेस विधायक अपने समर्थकों के साथ राजभवन की ओर चल रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रतिभात्मक रूप से बरैया के चेहरे पर कालिक पोतकर उनके प्रण को पूरा कराया। कांग्रेस नेता बरैया ने ईवीएम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मतदान बैलेट पेपर से होता तो बीजेपी को इतनी सीट तो कभी नहीं मिलती। बता दें कि फूल सिंह बरैया भांडेर सीट से चुनाव जीतकर हैं। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद से देश भर में राजपूत समाज में गुस्सा है। जगह जगह करनी सेना प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। इंदौर के लुत्फ चौराहे पर राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया। सुबह 11 बजे से ही यहां पर लंबा ट्रैफिक देखने को मिला। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह ने चेतावनी दी। भोपाल में भले ही कमिश्नर सिस्टम लागू हो, लेकिन बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो चले हैं। 2 दिनों में बदमाशों ने करीब आधा दर्जन गंभीर वारदातों को अंजाम दिया है। ताजा मामला भोपाल के हनुमानगंज थाना इलाके से, जहां रंगदारी दिखाने के लिए अपने ही दोस्त को एक युवक ने गोली मार दी। इसका इलाज भोपाल के हमीदिया अस्पताल में चल रहा है। शहडोल में रीवा लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने जयसिंह नगर के सरपंच को 5000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। सरपंच कृष्ण कुमार सिंह बिल पास कराने के नाम पर फरियादी अमोल सिंह से 5000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। आरोपी को पंचायत पसोड़ स्थित पंचायत भवन में ही रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। भारत आदिवासी पार्टी के सैलाना से नवनिर्वाचित विधायक कमलेश्वर डोडियार विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने विधानसभा में अपना डॉक्यूमेंटेशन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के साथ गठबंधन कर आदिवासियों और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। विधायक कमलेश्वर डोडियार से ने अपनी बातें रखी। मध्य प्रदेश में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज हो चली है। पार्टी हाईकमान ने कमलनाथ को दिल्ली तलब किया है और इसमें माना जा रहा है कि कमलनाथ से इस्तीफा लिया जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी नए चेहरे को मिल सकती है। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार, जीतू पटवारी और अरुण यादव का नाम भी इसे लेकर चर्चा में है। हालांकि उमंग सिंगार ने इनसे किनारा कर दिया है। खबर राजस्थान के धौलपुर से, जहां बसेड़ी थाना क्षेत्र के जारगा गांव में 31 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही मृतका के मायके पक्ष के लोग घर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही ससुराल पक्ष के लोग शव को घर में छोड़कर फरार हो गए। परिवार वालों की सूचना पर बसेड़ी थाना पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खबर धौलपुर से, जहां बाड़ी उपखंड के रही गांव में देर रात तेंदुआ घुस गया। इस दौरान तेंदुए ने पशुपालक के घर के बाहर बने पशु बाड़े में बंधी हुई भेड़ों पर हमला किया। करीब 40 भेड़ों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक भेड़ों को घायल कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों के पास वन विभाग के लोग पहुंचे। बुल्डाना में किसानों से धोखाधड़ी करने वाले मामले की जांच में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से 15 लाख के नकली नोट छापने वाली मशीन मिली। मलकापुर सिटी पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। मंडला जिले की नैनपुर पुलिस ने सरकारी राशि गबन करने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी जितेंद्र जांगेल, जिसने जनपद पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर रहते हुए 1 करोड़ 16 लाख से अधिक की सरकारी राशि का गबन किया। इसकी शिकायत जनपद पंचायत सीईओ ने थाने में की थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। इसे अब पकड़ा गया है।